नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ कर के मैं चाय बनाई। उसके बाद घर के अंदर ही थोड़ा वॉक करके फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टडी चैनल में, जिसमें मैं अपने जो भी मैं पढ़ती हूँ, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ, उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो मेरे इस स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। चाहे आप नेगेटिव कमेंट करें, चाहे आप पॉजिटिव करें, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये करें। तो आपने मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे एक कमेंट आया था कि एक है, उन्होंने शादी के बाद उनके 7 मंथ का बच्चा है और वो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, ये करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हमें उनका बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मैं भी सेम फेस कर रही हूँ। बट इसके बाद आप पढ़ रही हैं, आप तैयारी कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कीजिए। और अपने दिमाग में ये बात हमेशा याद रखिए कि हमारी जो लड़ाई है ये उन लोगों से है जो 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं। तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 साल का आप टारगेट लेके रखिए, क्योंकि पहले साल में हो सकता है कि बच्चे छोटे होने की वजह से, ये ज़्यादा टाइम हम प्रिपेयर नहीं करने की वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाए, बट 2 साल में आपको बिल्कुल निकाल ही लेंगे। और जैसे मैं भी 25 और 26 2 साल का अटेम्प्ट रखी हूँ कि मुझे इस 2 साल में हर हाल में निकालना है। और मैं अपने व्यूवर से यही कहूँगी कि आप ना 2025 हो या किसी भी साल के लिए तैयारी कर रही हैं, तो आप पहले मेंस को फोकस करिए, क्योंकि मेंस ही हमें सिलेक्शन दिलाएगा। हमारा सिलेक्शन तभी होगा जब हमारे मेंस के मार्क्स अच्छे होंगे, हमें पोस्ट मेंस ही दिलवाएगा। तो इसलिए आप मेंस पे पहले फोकस करें। जब आप मेंस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तभी हमारा प्री अच्छा होगा, क्योंकि मेंस में हम डीप में पढ़ते हैं और इससे क्या है, हमारा मेंस भी प्रिपेयर हो जाएगा। और जब हम प्री के लिए पढ़ेंगे तो बस एमसीक्यू बेस्ड हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो इसलिए मैं अपने हर व्यूअर को, हर एमपीपीएससी एस्पायरेंट को यही कहूँगी कि आप पहले मेंस को फोकस कीजिए, और जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आप प्री पे फोकस कीजिए। और मेंस में उन सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, या फिर एक सब्जेक्ट उसके साथ वो भी लेके चलिए जो लेंदी है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकॉनमी, ये सब थोड़ी लेंदी है, ज्योग्राफी, ये सब लेंदी है। बट इनको भी हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों के कॉमन सब्जेक्ट हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से इसे तैयार करना है, हर टॉपिक मेंस का तैयार करना है। इससे हमारा प्री और मेंस दोनों तैयार हो जाएगा। तो मैं अपना एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करती हूँ। और पहला क्वेश्चन है मेरा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक को क्या कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? चौथा क्वेश्चन है कि उनके पिता का क्या नाम है? पांचवा क्वेश्चन है कि वो किस गण के मुखिया थे? छठवां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम है? सातवां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जो लालन पालन की हैं उनकी सौतेली माँ, उनका क्या नाम है? आठवां क्वेश्चन है, उनके बचपन का क्या नाम है? नौवां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का विवाह जिनसे हुआ उनका क्या नाम है? और 10वां क्वेश्चन है, उनके पुत्र का क्या नाम है? आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट में भी दे सकते हैं, या फिर जब मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ तो भी आप रिकॉल कर सकते हैं। जब आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमें इसे बहुत अच्छे से करना है।
ऐसे आज के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट ये क्या है ना कि ये आपके आंसर को रीच करेंगे। जैसे अगर हम कहीं पे भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम स्टार्टिंग में ये पॉइंट्स डाल सकते हैं, ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। और हो सकता है कि एमपीपीएससी या कोई जो एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आ सकता है। और मुझे एक कमेंट और आया था, अभी 13% का जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के, कि उसकी वजह से सिलेक्शन जो है रिज़ल्ट रुका हुआ है। अगर हम प्रॉब्लम को फोकस करते हैं तो फिर हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके लिए मैं यही कहूँगी, तो हमें अपने गोल पे ध्यान देना चाहिए, अपने टारगेट पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब कोरोना आया था तो हम सब यही डर गए थे कि क्या होगा, नहीं होगा, और हम डरे हुए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि ये अचानक से ऐसे हो गया, वैसे हो गया। बट उस टाइम में जिन्होंने पढ़ाई किया, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, 1 साल 1.5 साल जब तक लॉकडाउन था, कोरोना पीरियड था, तब तक लोगों ने बहुत अच्छे से जो प्रिपेयर किए, जो घर पे रह के पढ़ाई की, अपने टाइम का यूटिलाइज़ किए, आज की डेट पे उनका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि अभी जो रिज़ल्ट निकला है एमपीपीएससी का 2019, 20, 21, उन लोगों का आप अगर देखते हैं वीडियो तो वो लोगों ने यही कहे हैं कि हमने उस पीरियड में पढ़ाई किया है। क्योंकि उस पीरियड में हमको घर से बाहर निकलना नहीं था, हमें घर के अंदर ही रहना था। और ये अच्छा था कि हमारे पास बाहर निकलने के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं था, जो भी था मोबाइल ही था। और उससे हम थोड़ा मोबाइल यूज़ करते थे और मोबाइल पे इंफॉर्मेशन ले करके खुद पढ़ाई करते थे, और अपना तैयारी जो है हम बहुत अच्छे से कर पाए। और मुझे भी यही लगता है, या आप सभी को यही लगना चाहिए कि हमें अपने गोल पे ध्यान देना चाहिए। हमें अपने टारगेट जो हम टारगेट रोज़ बना रहे हैं उस पे ध्यान देना चाहिए। हमें प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा से पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें क्योंकि एक ही सीट चाहिए, हमें कितनी सीट आती है, कितनी वैकेंसी आती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मतलब है कि एक सीट हमें चाहिए और उसके लिए हमें लड़ना है, उसके लिए हमें पढ़ना है कि एक सीट हमें चाहिए तो बस चाहिए। क्योंकि वो एक सीट ही हमें सिलेक्शन देगा। और उसके लिए हमें मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके लिए हमें एमपी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है कि एमपीपीएससी जो है उसका डिमांड क्या है, वो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। डीप में एनालिसिस करना है कि हमें किस तरह से अपने टॉपिक को पढ़ना है, टॉपिक को करना है। और कल ही मैं देखी उत्कर्ष का ये 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में अवेलेबल है। उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उन्होंने बहुत अच्छे से ये बुक शायद लॉन्च किया है जिसका पीडीएफ टेलीग्राम में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेस भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम में है, मैं देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका आंसर राइटिंग का तरीका और कंटेंट बहुत अच्छा उन्होंने प्रोवाइड किया है। और मैं यही कहना चाहूँगी, आप मेरी वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हर किसी से शेयर करिए। थैंक